तो इंडियन आर्मी को प्रचंड हेलीकॉप्टर का मिलना देश के लिए गौरव का पल है। भारत के लिए ऐसे ही गर्व का एक पल कल यानी गांधी जयंती भी था। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता या फिर बापू, ये नाम सुनते ही आंखों के सामने एक ऐसी छवि बनती है जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। एक किरदार जो अपने आचरण और सकारात्मक जिद से दुनिया में बड़ी शख्सियत बनकर उभरा। कोई उन्हें अहिंसा का प्रतीक कहता है तो कोई उन्हें त्याग और बलिदान की मिसाल के तौर पर उनका नाम लेता है, जो स्वदेशी स्वाभिमान के प्रतीक के तौर पर देश और दुनिया में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी सादगी से कई ऐसे कीर्तिमान गढ़े जो इतिहास के पन्नों में चस्पा हैं, जिन्हें सत्य का पुजारी भी कहा जाता है तो किसी के लिए वो सौहार्द और सद्भाव के प्रतीक रहे। ऐसे व्यक्तित्व वाले महात्मा गांधी को उनके ही देश भारत में कोई असुर के रूप में कैसे दिखा सकता है। आज देश को शर्मिंदा करने वाली एक ऐसी ही तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो बेहद अपमानजनक है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक असुर के तौर पर पेश किया गया। लेकिन सवाल ये, आखिर ये काम किसने किया? ये सोच समझकर किया गया या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? इसके लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखनी चाहिए। आंखों पर ऐनक, हाथ में छड़ी, कमर पर सफेद धोती, सीने पर मां दुर्गा का त्रिशूल, सीना चीरकर बहता खून, कद काठी और चेहरा मोहरा देखकर आप समझ गए होंगे कि इस पंडाल में मां दुर्गा जिनका संहार कर रही हैं वो कौन है। इससे दुर्भाग्य कहें या राजनीति की विडंबना। जिस दिन सारा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन मना रहा था, देश के लिए उनके त्याग और बलिदान को याद कर रहा था, ठीक उसी दिन देश के एक दुर्गा पूजा पंडाल में बापू को असुर की तरह दिखाया गया। सारा देश नवरात्रि की खुशियों में डूबा है। देश के लाखों पंडालों में मां दुर्गा की महिषासुर का संहार करते हुए मूर्तियां बनाई गई, लेकिन कोलकाता के इस दुर्गा पूजा पंडाल में ये बड़ा पाप हो गया। इन तस्वीरों में मां दुर्गा जिसका संहार करती नजर आ रही हैं, वो मूर्ति बिल्कुल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह बनाई गई। ये पंडाल कोलकाता में रूबी क्रॉसिंग के पास लगाया गया था। इसे लेकर कांग्रेस ने आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। Finding that Mahatma Gandhi is being portrayed as Asura, so this tantamount to sedition. And this is completely detrimental to the national integrity. In such complaint, we have also stated that this puja needs to be immediately stopped. कांग्रेस की एफआईआर के बाद विवाद गहरा गया। इसके आयोजक अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मूर्ति का रूप बदल दिया। अब बदली हुई तस्वीर देखिए। अब मां दुर्गा के चरणों में जो है उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। मां दुर्गा का त्रिशूल अब महिषासुर के सीने में है। आमतौर पर देश के दुर्गा पूजा पंडालों में इसी तरह महिषासुर की मूर्ति लगाई जाती है, लेकिन बापू की मूर्ति लगाने पर जब आयोजकों से सवाल किया गया तो हैरान करने वाला जवाब मिला। आयोजक की तरफ से कहा गया कि केंद्र के दबाव के बाद मूर्ति हटाई गई है। उनका गांधी की मूर्ति हटाने का कोई इरादा नहीं था। ये उनकी अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। मोहनदास करमचंद गांधी, इसको कभी भी फादर ऑफ द नेशन किसी ने नहीं बोला है। ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं है। और हमारे पास जो दबाव आया, जो प्रेशर आया, तो हमारा बंगाल का, कोलकाता का जो पुलिस है बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को। वो लोग रिक्वेस्ट किए थे तो इसीलिए फोर्सफुली चेंज किया गया है, लेकिन ये चेंज को हम लोग मानते नहीं है। जिन महात्मा गांधी की तस्वीर रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किए गए नोट में है, जिन महात्मा गांधी के नाम से देश के सैकड़ों शहरों में सड़कें हैं, जिनके नाम से कई योजनाएं चलती हैं, जिनके नाम से कई पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगभग देश के हर सरकारी दफ्तर में मौजूद है, जिनके स्टैच्यू सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े शहरों में है, जिनके अहिंसा के सिद्धांत की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, जिन्हें पीएम मोदी से लेकर लोकतंत्र के जरिए चुना गया हर जनप्रतिनिधि झुककर नमन करता है, उनका देश के एक दुर्गा पंडाल में ऐसा अपमान वाकई आयोजकों के मंसूबों पर सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
घर के बुजुर्ग पिता का अपमान हो तो पूरा परिवार सकते में आ जाता है। यहां तो राष्ट्रपिता के अपमान की बात है। मोहनदास करमचंद गांधी, जो देश में महात्मा कहलाए, जिनके बलिदान की कहानियों से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशी साहित्य भी पटा पड़ा है, जिनके अहिंसा के सिद्धांत का उदाहरण हॉलीवुड की फिल्मों में भी दिया जाता है। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग उन्हें बापू कहकर बुलाते हैं, लेकिन पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था। महात्मा गांधी की तस्वीर हर भारतीय नोट पर छपी है। यूनाइटेड नेशंस में भी महात्मा गांधी के नाम पर टिकट जारी किया जा चुका है। कई देशों में बापू की तस्वीर के साथ डाक टिकट चलते हैं। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। वहीं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिए जाते हैं। जिन महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में अहिंसा की मूर्ति के तौर पर पूजा जाता है, ऐसे महात्मा की हिंदुस्तान में असुर की तरह मूर्ति बनाकर घृणा का कौन सा उदाहरण पेश किया जा रहा है। राष्ट्रपिता का ऐसा अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये बड़ा साफ तौर पर संदेश है। यहाँ आपको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की बात भी सुननी चाहिए। उन्होंने 2015 में कहा था कि वो महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। तो जिन लोगों पर बापू का अपमान करने का आरोप है, वो खुद को हिंदुओं के सम्मान का ठेकेदार बताते हैं, लेकिन उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि हिंदू धर्म एक ऐसा सनातन धर्म है जहां पिता का अपमान एक पाप के समान माना जाता है। ऐसे में राष्ट्रपिता का अपमान करने वाले लोग खुद को आदर्श हिंदू कैसे कह सकते हैं? ये अपने आप में सोचने वाली बात है।